दिल्ली सो रही थी। शहर पर घना कोहरा छाया हुआ था। रवि कांप रहा था। आखिरी मेट्रो के लिए लेट हो गया था। उसके सामने खाली सड़कें फैली हुई थी। मुझे जल्दी करनी है, नहीं तो मेट्रो छूट जाएगी। वो तेजी से चला। डर से उसकी रूह कांप रही थी। दूर से एक गड़गड़ाहट की आवाज तेज होती गई। कोहरे से एक बस निकली। रवि ने राहत की सांस ली, फिर बेचैनी हुई। ये बस किसी भी शेड्यूल में नहीं थी। इसका पेंट फीका पड़ गया था, खिड़कियां गंदी थीं। रवि हिचकिचाया, फिर बस को रोका। बस अचानक रुक गई। इसके दरवाजे करकराते हुए खुल गए। अंदर की हवा बर्फीली थी। खोखली आंखों वाला एक कंडक्टर रवि को घूर रहा था। उसकी आंखें देखकर रवि के रोंगटे खड़े हो गए। कहां जाना है? उसकी आवाज सूखे पत्तों की तरह खरखरा रही थी। रवि ने अपनी मंजिल बुदबुदाई। कनॉट प्लेस। कंडक्टर की मुस्कुराहट धुंधली रोशनी में एक गहरे घाव की तरह लग रही थी। रवि अकेला पैसेंजर था। वो आगे की सीट पर बैठ गया। बस का हर झटका उसे बेचैन कर रहा था। ड्राइवर परछाई में ढका हुआ था, लेकिन रवि स्टीयरिंग पर उसके हाथ देख सकता था। वो हड्डियों जैसे सफेद थे, बिल्कुल कंकाल जैसे। बस सुनसान सड़कों पर लड़खड़ाती हुई चल रही थी। रवि ने कोहरे से ढकी खिड़कियों में कुछ चेहरों की झलक देखी। विकृत, उदास चेहरे। वो डर कर दूसरी तरफ देखने लगा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। रवि चीखना चाहता था, बस रोकने की मांग करना चाहता था, लेकिन डर ने उसे जकड़ लिया था। उसने दूसरे पैसेंजर्स की तरफ देखा। उनकी आकृतियां बदल रही थीं, बेजान सी। अंधेरे से पीले हाथ बाहर निकल रहे थे। बस की स्पीड बढ़ गई। वो कोहरे में तेजी से भाग रही थी। क्या हो रहा है? मुझे इस बस से उतरना है। रवि ने खिड़की में अपना अक्स देखा, लेकिन वो नहीं था। वो एक डरे हुए अजनबी का चेहरा था, दूसरों की तरफ फंसा हुआ। हमारी मदद करो, तुम बच नहीं सकते। अब वो समझ गया था, ये बस, ये यात्री इस दुनिया के नहीं थे। वो उनके साथ फंस गया था, हमेशा के लिए इस बस में सफर करने के लिए अभिशप्त। बस अचानक रुक गई। कोहरा छांट गया। रवि ने अपने स्टॉप को देखा, जो सुबह की हल्की रोशनी में नहाया हुआ था। वो लड़खड़ाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा। आशा की एक किरण उसके मन में जगमगाई। आखिरकार मैं यहां से निकल सकता हूं। उसने पीछे मुड़कर देखा। बस खाली थी, सिर्फ कंडक्टर को छोड़कर। वो मुस्कुराया, एक खौफनाक मरमच मुस्कुराहट। रवि बस से उतरकर अपनी जानी पहचानी सड़क पर आ गया। जैसे ही बस चली गई, उसने खिड़की में एक बार फिर अपना अक्स देखा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी आंखें खोखली थीं। वो अब सिर्फ एक पैसेंजर नहीं था, वो उनमें से एक था।